प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है उसकी सेवा महिमा करने का। प्यारो, हम साल के आखिरी हफ्ते में हैं, साल के आखिरी रविवार में हम लोग हैं और चंद 2-3 दिनों के बाद हम लोग नए साल में 2025 में रहेंगे। परमेश्वर का यदि अनुग्रह रहा तो हम 2025 में साथ में रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यारो, प्रभु को हम धन्यवाद करते पूरे साल के लिए, पूरे साल की आशीषों के लिए। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सम्मुख आया हूं ताकि प्रभु के वचन पर विशेष हम मनन करें, प्रभु की महिमा करें। आज का हमारा विषय होगा साल के अंत का धन्यवाद। जी हाँ, हमारा विषय रहेगा साल के अंत का धन्यवाद। इसे मैं अंतिम धन्यवाद नहीं बोल रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि अंतिम धन्यवाद देना, उसके बाद में कभी आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यह साल के अंत का धन्यवाद होता है कि जनवरी महीने से, शुरुआती महीनों से हम प्रभु का एक एक बातों के लिए धन्यवाद देते आए हैं। और आज जब साल के आखिरी रविवार है और इस हफ्ते में हम इकट्ठा होके बहुत सारी बातों को याद करके प्रभु को हम लोग धन्यवाद देने बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे साल का जो आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन 30 तारीख जो होती है, उस 30 तारीख को हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने बैठते हैं। प्रभु, तूने पूरे महीना भर क्या क्या हमारे साथ किया, उन बातों को लेकर। तो 12 महीने में 12 विशेष धन्यवाद हो चुके हैं और अब पूरे साल का विशेष धन्यवाद होगा। जब मैं धन्यवाद की बात कर रहा हूं परमेश्वर के, यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो पुराने नियम में राजाओं को, स्पेशली दाऊद को देखते हैं, नेहम्याह के टाइम या दाऊद को देखते हैं, तो उनके पास एक विशेष समूह होता था जो धन्यवाद का जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो समूह काम करता था और प्रभु के नाम को धन्यवाद देता था। आज हमारे घरों में ऐसे लोग नहीं हैं जो कहे कि भाई ये व्यक्ति है जो रात दिन प्रभु को धन्यवाद देते रहता है, ये वो परिवार है जो रात दिन प्रभु को धन्यवाद देते रहता है। ऐसी व्यवस्था हमारे घरों में नहीं है, शायद ऐसी व्यवस्था हमारे कलीसियाओं में नहीं है, पर क्यों जरूरी है धन्यवाद, इस बात को आज हमें समझना पड़ेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक सर्वोत्तम आराधना का भाग है। आराधना है, ये कोई साधारण बात नहीं, ये आराधना है। आराधना सिर्फ हाथ ऊंचा उठाना, सिर्फ अच्छे अच्छे गीत गाना, नाचना कूदना, अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाना, यही आराधना नहीं है। लेकिन एक उस आराधना में का एक मुख्य भाग है परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने आप में एक सर्वोच्च आराधना है। स्तुति और धन्यवाद में फर्क क्या है, यह भी हमें समझना होगा। स्तुति में क्या फर्क है और धन्यवाद में क्या फर्क है, सुनिएगा। जो वो है उसके लिए स्तुति है, अर्थात परमेश्वर जो है वो सर्वांग सुंदर है, वो सामर्थी है, वो महान है, वो दयालु है। इस बात के लिए स्तुति का विषय, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति का भाग है। लेकिन जो वो करता है उसके लिए धन्यवाद है। समझे आप फर्क, कि जो वो है, जैसा वो है, उसके लिए स्तुति है और सच में उसके काम, उसका स्वभाव, उसके कार्य परमेश्वर के स्तुति और महिमा के योग्य है। लेकिन जो वो करता है, आपके लाइफ में जो किया है, कलीसिया के लिए जो किया है, हमारे जीवनों में जो किया है, जो वो करता है, उसके लिए धन्यवाद होता है। आज हम साल के अंतिम रविवार को इसलिए बैठे हुए हैं, क्या याद करते हुए कि उसने क्या किया है मेरे साथ, पूरे साल भरे में उसने क्या किया है मेरे साथ, उसने किस प्रकार के कार्य मेरे जीवन में किए हैं। बहुत सारी बातें तो आप भूल भी गए होंगे, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन यदि आपको याद आए तो आप गंभीरतापूर्वक इस बात को सोच पाएंगे कि क्या उपकार परमेश्वर के मेरे ऊपर में है। और यदि उन उपकारों को, उन बातों को याद करते हुए आप अगर आज का पूरा दिन भी धन्यवाद देने बैठे, मैं बताना चाहता हूं आपको ये दिन बहुत कम पड़ जाएगा आपको। यदि आपको सच में याद है तो करना क्या चाहिए, बेस्ट है, अभी जनवरी महीना आने वाला है, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, लिख के रखिएगा, इस तारीख को मैंने ये प्रार्थना की थी, प्रभु ने ये काम मेरे जीवन में किया। लिखा कीजिए, ताकि साल के अंत में एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी और धन्यवाद का एक विशेष उत्सव आपके घर में होगा। लोग 31 दिसंबर को उत्सव मनाते, खाना पीना नाचना, यही उनके लिए है। मैं बताना चाहता हूं, हम विश्वासियों के लिए उत्सव है, दिन भर बैठना और परमेश्वर के उपकारों को साल भर में जो उसने हमारे साथ किया है उनको याद करना और धन्यवाद देना। इसलिए प्यारो, ये बहुत जरूरी है परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि धन्यवाद देना एक सर्वोत्तम आराधना का एक भाग है। कभी कभी धन्यवाद देना एक औपचारिकता लगता है, फॉर्मेलिटी,
है ना, फॉर्मेलिटी या फिर औपचारिकता जिसे हम कहते हैं, एक औपचारिकता नहीं है धन्यवाद देना। अक्सर सभाओं में ऐसा होता है कि आखिरी का जो पार्ट होता है वोट ऑफ थैंक्स, और कोई व्यक्ति आएगा और धन्यवाद देगा, जिसने स्टेज बनाया उसको धन्यवाद, जिसने गाना गाया उसको धन्यवाद, एक औपचारिकता है। मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो और परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे हो, यह कोई औपचारिकता नहीं है कि साल के आखिरी में थोड़ा सा बैठ के धन्यवाद दे दिया जाए। जब हम दुआ करने बैठे 2 मिनट धन्यवाद भी बोल दिया जाए, यह कोई औपचारिकता नहीं है। जब आपको धन्यवाद की मुख्य बात समझ में आएगी, तब आपको यह समझ में आएगा धन्यवाद कितना जरूरी है। एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ में आप निकालेंगे, भजन संहिता 119 उसका 62वां वचन, साम चैप्टर 119 एंड वर्स 62, जहां ऐसा लिखा है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। भजनकार कहता है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को क्या करूंगा, मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने उठूंगा। कोई पागल आदमी है ये? रात को सोना है, रात को आराम करना है, और रात को धन्यवाद देने के लिए उठने की बात करता है। पता है क्यों? क्योंकि ये औपचारिकता नहीं है। जो आधी रात को उठ के जब प्रभु की दोहाई देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, मेरे प्यारों, ये कोई औपचारिकता नहीं है। कौन आदमी रात को उठ के धन्यवाद देता है? सुनिएगा, ये इसमें आपको जांच मिलेगी कि क्या मैं इसमें हूं, क्या मैं इसका एक भाग हूं। देखो, जब रात होती है सोने के लिए, चैन की नींद सोते कौन है पता है आपको? जिनके घर में सब बढ़िया चल रहा है, जिनके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छा चल रही है, बच्चे अपने जगह अच्छा है, आपके घर में सारी सुख सुविधा हो रही है, बीमारी नहीं है, तकलीफें नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, आपको बहुत अच्छी आराम की नींद आती है। हमें लगता है कि मैं अच्छी चैन की नींद सोता हूं, लेकिन नींद का कारण क्या है? कभी सोचे आपने? इस नींद के पीछे का कारण क्या है? अच्छी बात है आपके घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी बात है आपके घर में चंगाइयां है, आरोग्य है, पैसा है, चीजें, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानते हो? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वही परमेश्वर है जो आपको धन कमाने की सामर्थ्य देता है, और वही परमेश्वर है, सुख और आशीष प्रभु की दया से मिलती है। ये नींद जो आपको मिल रही है ना, उसका कारण परमेश्वर है, ना कि आपका एजुकेशन, ना कि आपका पैसा, और ना कि आपकी सामर्थ, ना शक्ति। ये नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदार हमारा परमेश्वर है। प्रभु के कारण आप चैन की नींद सोते हो, प्रभु के कारण सुख आपके घरों में चल रहा है, प्रभु के कारण भलाई आपके साथ चल रही है, और आप सो रहे हो। पता है, जिसको यह पता है कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरे घर में, मेरे फैमिली में जो हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरे घर में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की वजह से हो रहा है, वो आदमी आधी रात को उठेगा। समझ लीजिएगा, वो कितनी भी गहरी नींद में हो, वो आधी रात को उठेगा, घुटनों पर आएगा और कहेगा, हे परमेश्वर, तेरे काम जो मेरे घर के लिए है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। वो कभी ये सोचेगा नहीं। कई बार लोगों से बात करते करते हम भूल जाते हैं अपने प्रभु की महिमा करना। लोग कहते, भाई आपने बहुत अच्छा घर बनाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके घर में ये अच्छा है, वो अच्छा है। हम क्या कहते, नहीं भैया कुछ नहीं, बस मैंने बहुत मेहनत किया, रात रात भर जागता था पढ़ाई करने के लिए, मैंने नौकरी करने के लिए यह मेहनत किया, मैंने वो बिजनेस करने के लिए यह मेहनत किया। भूल जाते ये कहना कि मेरी मेहनत से ये मुझे नहीं मिला है, मेरे प्रभु की दया से मुझे मिला है। मेरे प्रभु का अनुग्रह मुझ पर नहीं होता तो मुझे नहीं मिलता। जो आदमी ये सोचता है ना, ये सब कुछ मेरे घर में चल रहा है, मेरे लाइफ में चल रहा है, मेरा प्रभु जिम्मेदार है, मैं बताना चाहता हूं, कभी भी रात को चैन की नींद नहीं सोएगा। उठ उठ के, रात के हर पहर उठ उठ के, पता है क्या करेगा? धन्यवाद प्रभु, तेरे कारण मैं हूं, तेरी वजह से मैं हूं। इसलिए लिखा है वचन में कि मैं आधी रात को उठकर मैं तुझे धन्यवाद करूंगा तेरे धर्ममय नियमों के कारण, तूने जो काम किया उसके कारण। देखिए, परमेश्वर में संतुष्टि और प्रभु के प्रति समझ धन्यवाद के लिए उठाएगी। कोई नहीं उठा सकता आपको। किसी के कहने, पास्टर साहब ने अगर संदेश दिया, आज मैंने संदेश दिया, तो आप शायद एक दिन उठ भी जाएंगे, दूसरे दिन अलार्म लगा के उठोगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद में आप वापस जैसे कि वैसे सो जाएंगे। पता है उठता कौन है? जिसकी परमेश्वर में संतुष्टि है, जो संतोष समझता है परमेश्वर में और प्रभु के प्रति उसकी समझ है,
वो क्या समझता है प्रभु को, उसके लिए परमेश्वर क्या है। ये एक व्यक्तिगत संबंध है, ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु के साथ में। वही आदमी को, वही व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, वह उसी को यही वाली बात धन्यवाद के लिए उठाती है। इसलिए भजनकार ने जो कहा यहां पर, यह बहुत खास और यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कभी कभी हम धन्यवाद जो बात करते हैं वह वर्तमान परिस्थिति के अनुसार करते हैं। आज अच्छा हुआ तो धन्यवाद, आज पैसा मिला धन्यवाद, आज घर में कुछ अच्छा काम हुआ धन्यवाद। लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज बहुत ज्यादा बुरा हुआ। हमारे संसारिक नजर से अगर देखें, आज तो मेरे घर में बहुत बुरा हुआ, रात को सोचते आपको याद आता है आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही बुरा बीता, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया तो आज मेरे साथ ऐसा, ऐसी बातें करते हैं लोग। आज बहुत बुरा हुआ, तो बुरा हुआ का मतलब क्या है? क्या कभी जब हमें लगता है कि आज बुरा हुआ तो क्या हम उस समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं? कभी भी नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद तब दिया जाता है हमारे घरों में जब हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है। लेकिन बता दो, पहले ही बता दिया मैंने, यह औपचारिकता नहीं है धन्यवाद देना। धन्यवाद देना एक आराधना है, आराधना है। और धन्यवाद और आराधना वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल भी नहीं होता है। आज जिस परिस्थिति में आप हो उसके अनुसार धन्यवाद और आराधना नहीं होती है। धन्यवाद और आराधना एक महत्वपूर्ण भाग है, चाहे आप जैसे भी हालातों में हो। देखिए क्या हुआ था, पौलुस और सिलास को जब ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे और सेवकाई के दौरान इनका सताव हुआ, इन्हें दिन भर मारा पीटा गया, इन्हें बेते मारी गई, चाबुक मारे गए और उनको बाद में जेल में डाल दिया गया। बदन टूट रहा है, बदन टूट रहा है, घाव है, जख्म है, शरीर पीड़ा में है, जेल में है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, शायद कल सुबह सजा भी सुनाई जाएगी, कठोर सजा। ऐसे हालातों में कौन व्यक्ति धन्यवाद करता है? कौन व्यक्ति आराधना करता है? सिर्फ रोएगा, कुड़कुड़ाएगा, दोहाई देगा, या फिर कहेगा प्रभु मैंने तेरे लिए इतने सारे काम किए लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ, आज मैं जेल के दिन काट रहा हूं। शायद ऐसा शिकायत करने वालों की भरमार बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मैंने पहले बताया, जो प्रभु में संतुष्ट है और जिसको प्रभु के प्रति समझ है वो हर हालातों में धन्यवाद देगा। परिस्थिति के अनुसार धन्यवाद नहीं होता है। जेब भरी हुई तो बहुत धन्यवाद देते हैं लोग, घर में बहुत अच्छा चला धन्यवाद देते लोग, लेकिन जब आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है कोई धन्यवाद नहीं देता परमेश्वर को। इन लोगों ने क्या किया, आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 25वां वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 25, जहां लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। आधी रात को भजनकार उठकर धन्यवाद देता है। ये लोग जेल में है, तकलीफ में है, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उपकार मान रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए वो लोग, क्योंकि परिस्थिति धन्यवाद की नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये जो हालातों में ना उनके पांव कांट में बांधे गए, संकलें बांधी गई है, विशेष प्रकार के दरवाजे में या जेल में उनको कैद किया गया है और दिन भर तो बहुत मार खाई है उन्होंने। ये परिस्थिति धन्यवाद की नहीं, आराधना की परिस्थिति नहीं है, ये कुड़कुड़ करने की परिस्थिति है। आज हमारे घरों में बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, बहुत सारी बातें प्रभु ने दिया है, उसके बावजूद हम हर दूसरे मिनट में कुड़कुड़ करते रहते। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ में, ऐसा क्यों होगा, वैसा कब होगा, दुनिया भर की बातें करते हैं। प्यारो, जिसको पता है धन्यवाद आराधना है, जिसको पता है मैं प्रभु में मेरी संतुष्टि है, जिसको पता है मेरी समझ में क्या सोचता हूं परमेश्वर को, वह मरता भी रहेगा ना, मरने के आधे क्षण पहले भी बोलेगा, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद मैं मर रहा हूं। स्टीफन को मारा गया, पथराव हो रहा था, लोग पिटाई कर रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे, वो कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं स्वर्ग को खुला देखता हूं और मैं अपनी आंख को तेरे हवाले करता हूं। प्रभु ये पाप इन लोगों पर मत लगा। ये समय है धन्यवाद का, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। प्यारो, पीड़ा और सताव धन्यवाद को नहीं रोक सकता है। लाइफ में कितनी भी पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, मैं बताऊं आपको, आपके जख्म, आपके दुख प्रभु यीशु से बड़े नहीं है। कुछ भी दुखों के लिए आप रोते हो, तकलीफ में आते हो, यीशु ने कितना सताव झेला, यीशु ने कितने दुख झेले, यीशु ने कितना समस्या झेली, उसके आगे हमारी समस्या, हमारे दुख कुछ भी नहीं है। हम क्यों रुक रहे हैं? प्यारो, पीड़ा और सताव कभी धन्यवाद को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरी क्या स्टेप होता है? आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्या है। आज साल के आखिरी में बैठ के धन्यवाद क्या दोगे? औपचारिकता निभा रहे हो,
जनवरी में प्रभु आपने ये किया, फरवरी में ये किया, औपचारिकता निभा रहे हो, ये हर दिन होना चाहिए। आधी आधी रात को उठ के, वचन ने सिखाया हमें, आधी रात को उठ के परमेश्वर का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद देना चाहिए। पौलुस सिलास प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। जब हम धन्यवाद देने की बात करते हैं तब पता आपको, ये मैंने इतना सब बातें बताया आपको कि चलो वेट करेंगे साल के आखिरी संडे का, महीने के आखिरी दिन का इंतजार करें धन्यवाद देने के लिए। बताओ आपको मैं, उसके पहले अगर आप इस दुनिया से चले गए तो कौन धन्यवाद देगा? प्रभु को कौन धन्यवाद देगा? मेरे प्यारो, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये जीवन बहुत कम है। समझ रहे आप? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये जीवन बहुत कम है। और हम सोचते कि साल का आखिरी दिन आने दो तब बैठेंगे धन्यवाद में, महीने का आखिरी दिन आने दो तब बैठेंगे धन्यवाद में। बहुत कम है ये जीवन। कभी आपने सोचा है धन्यवाद के विषय क्या है? देखो, हमारा ध्यान जाता है इन बातों की तरफ में जो बाहरी बातें हैं, सामने क्या हो रहा हमारे साथ में, घर में क्या हो रहा, परिवार में क्या हो रहा, उन बातों पर हमारा ध्यान रहता है। लेकिन क्या आपने कभी धन्यवाद दिया? आप मुफ्त में इस सृष्टि से ऑक्सीजन ले रहे हो, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आप मुफ्त में सूरज की रोशनी ले रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे हजारों विषय है जिसके लिए हमने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और प्यारो, अगर आप धन्यवाद सच में देना शुरू कर देंगे ना, ये जीवन बहुत कम है। प्रभु को धन्यवाद देने का जीवन कम है। भजन 6वां अध्याय का 5वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मृत्यु के बाद तुझे कोई याद नहीं करता और अधोलोक जहां सब जाने वाले हैं वहां तेरा धन्यवाद कौन करेगा? क्या मुर्दे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? नहीं। तो क्या आपको पता है कितना टाइम जियोगे? क्या आपको पता है और कितने साल आप जी सकते हो? नहीं पता। तो ये जिंदगी बहुत कम है धन्यवाद देने के लिए। इसलिए जब क्षण मिला है आपको, जब समय मिला है आपको, जब ये अनुग्रह मिला है आपको, आओ क्षण क्षण में प्रभु को धन्यवाद दे, उन बातों के लिए, उन कामों के लिए। एक और वचन ऐसा ही कहता है, भजन 30 उसका 9, भजन 30 का 9 कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जब मर जाऊंगा तो मैं कैसे धन्यवाद करूंगा? मुझे धन्यवाद कब देना है? जब मैं पृथ्वी पर जिंदा हूं, जब मेरी सांस चल रही है, तब मुझे परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और आराधना करना है। प्यारो, ये हमारे लिए आराधना का और धन्यवाद का विषय। इसलिए मैंने कहा ये जीवन बहुत कम है। आज आपको साल का आखिरी रविवार मिला है, यहां से एक बात तैयार कर लीजिए अपने आप को, प्रभु को मैं हर रात, हर दिन उठ उठ के प्रभु को धन्यवाद दूंगा। जो वह है, जो उसने किया है, जो वह करते रहता है मेरे लिए, उन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। जब आप धन्यवाद देते हो ना, तो प्रभु के कामों को देखिए, प्रभु की कलीसिया को देखिए। अपने लिए तो कोई भी धन्यवाद देता है, आपके घर के लिए जो होता है उन बातों के लिए कोई भी धन्यवाद देता है, लेकिन क्या आप जानते हो दूसरों के लिए भी हमें धन्यवाद देना है। दूसरों के साथ जो हो रहा है, दूसरों के लिए परमेश्वर जो कर रहा है, उसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा धन्यवाद देते हो तो ये आपके धार्मिकता की पहचान है, आपके धर्मी होने की पहचान है कि आप उन बातों के लिए भी धन्यवाद देते हो, और ये आपकी धार्मिकता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे घर में हुआ तो अच्छा है, पर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दूसरों की खुशी में हम खुश नहीं होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता है, उसमें हम खुश नहीं होते, कुड़कुड़ करते, उसको नहीं मिलना चाहिए था, उसके साथ नहीं होना चाहिए था, ये सारी अच्छी बातें मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे लिए होना चाहिए था। आप अपने बारे में बहुत उत्साहित होते हैं, अपने बारे में बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन आप दूसरों के बारे में कभी खुश नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार होता है ना, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है। लेकिन पता है आपकी धार्मिकता की पहचान क्या है? ऊपरी बात जो मैंने बताया, जब आप प्रभु में संतुष्ट है, प्रभु को समझते हो और आप किसी भी बात को औपचारिकता नहीं मानते हो प्रभु के प्रति, तब इसका मतलब होता है यह आपकी धार्मिकता बिल्डअप हो रही है, यह आपकी धार्मिकता तैयार हो रही है, यह आपकी पहचान बन रही है। भले आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ प्रभु ने दिया है और उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। पौलुस ऐसा कहता है प्रभु के वचन में, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 16 पद, इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस कहता मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए, कलीसिया को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मतलब तुम्हारे घरों में जो चल रहा है, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है, तुम्हारे परिस्थिति में चल रहा है, वो मेरे घर में तो नहीं चल रहा है,
पर तुम्हारे घर में चल रहा है, अच्छी बात हो रही है, और उस बातों को याद करते आपको भी धन्यवाद देना है प्रभु को। प्रभु धन्यवाद, आपने उस बहन के जीवन में अच्छा काम किया, उस भाई के घर में आपने इतना अद्भुत काम किया, शायद उसको आप जानते भी नहीं हो, कहीं गवाही सुन ली, कहीं देख लिया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु तू है तो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। क्या आपने छोड़ दिया है दूसरों के लिए धन्यवाद करना? आपके कलीसिया के सदस्यों के लाइफ में जो प्रभु कर रहा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि ये आपकी आराधना का एक विशेष भाग है। आपके मित्रों के जीवन में जो चल रहा है, आपके परिवारों के जीवन में जो चल रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है। जहां जाए, जिनसे मिले, उन्हें एक बात बताए, भाई साहब, बहन जी, आपके लाइफ में जो चल रहा है परमेश्वर कर रहा है। बस आप कुछ मत कीजिए, उन हालातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो थोड़ा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। 5 रोटी और 2 मछलियां जब प्रभु के पास लाई गई तो प्रभु ने शिकायत नहीं किया, प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया। जो थोड़ा था उसके लिए, उस पर प्रभु का आशीष मांगी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया, और उस धन्यवाद की वजह से 5000 की भीड़ ने खाना खाया। छोटा सा आपके पास है, थोड़ा आपके पास में है, उसके लिए धन्यवाद दे। जिनके पास थोड़ा मिला है उसके लिए धन्यवाद दे, जिनको ज्यादा मिला है उसके लिए भी धन्यवाद दे। प्यारो, ये आपके धार्मिकता की पहचान होगी, वरना आप स्वार्थी कहलाओगे, वरना आप मतलबी कहलाओगे। आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपना देखने वाले लोग हो। कभी कभी दूसरों के लिए भी खुश हो लिया कीजिए, दूसरों के सुखों में भी आनंद मना लिया कीजिए, दूसरों की खुशी का भी हिस्सा बनिए, दूसरों के धन्यवाद का भी हिस्सा बनिए। ये सारे विषय है मेरे प्यारो, आज जब साल के आखिरी में हम बैठे हुए प्रभु को धन्यवाद देने के। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे विषय होंगे, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें। और मैं विश्वास करता हूं ये सच में ये साल आपके लिए बड़ा आशीषमय बीता, आनंदित बीता। और मेरी प्रार्थना है, शुभकामना आप सबके लिए कि आने वाला 2025 बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु में बढ़ने का, प्रभु को समझने का और प्रभु की उपस्थिति को ज्यादा महसूस करने का साल कहलाए। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पैसा आएगा, बहुत चीजें आएगी, वो तो प्रभु आपको दे के रहेगा, उसके लिए प्रार्थना भी शायद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रभु बराबर देता है अपने बच्चों को। पर क्या आप सोच रहे हो इस बार मैं प्रभु में बढ़ूंगा, इस बार मैं वचनों में बढ़ूंगा, इस बार मैं ज्यादा वचन पढ़ूंगा, ज्यादा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करूंगा, प्रभु में ज्यादा और गहरा जाऊंगा 2025 में। प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने अपनी दया हम पर किया और इस साल के अंत का धन्यवाद देने के लिए आपने हमें तैयार किया। जो विषय आज हमने समझा, बहुत ही साधारण सी बातें हैं प्रभु, लेकिन हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें। यीशु राजा हमें बढ़ा बना, अपनी महिमा कर यीशु राजा। और प्रभु जी आपको धन्यवाद देने के लिए हम पर विशेष कृपा कर यीशु राजा, ताकि प्रभु हम मिलके आपको धन्यवाद कर, जो आपने हमारे लिए किया, जो आपने कलीसिया के लिए किया, जो आपने दूसरों के लिए किया, प्रभु उनके लिए सब बातों के लिए पिता हम धन्यवाद देने वाले बने। आज हम केवल और केवल आपको धन्यवाद देने बैठते हैं प्रभु जी। और जब हमारे भाई और बहनें आपको धन्यवाद करने बैठे तो पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करना, अपनी उपस्थिति में रखना, अपने साथ चलाना और याद दिलाना कि परमेश्वर कितना भला है उन सब के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक को आशीर्वाद दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।